हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है ये 41वें श्लोक पे थे। जब मैंने उसी वक्त कहा था लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे, तो ये अभी महाशंकर्षण के बारे में सारा वर्णन आ रहा है। कम से कम करीबन और 8 श्लोक जो है वो महाशंकर्षण का ही वर्णन है। वासुदेव शंकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यो ऐतुर्य विशुद्ध। इस द्वितीय चतुर्व्य में वासुदेव शंकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आते हैं। वे नितांत दिव्य है। तात्पर्य, श्रीपाद शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड की 42वें सूक्ति की व्याख्या में चतुर्व्यूह का पथभ्रष्ट करने वाली विवेचना की है। चैतन्य चरितामृत के 41वें से लेके 47 श्लोक तक 47वें श्लोक तक
मैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप के विषय में श्रीपाद शंकराचार्य के भ्रामक आक्षेपों का उत्तर देते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परम सत्य कोई भौतिक वस्तु जैसी नहीं है जो प्रयोगात्मक ज्ञान या इंद्रिय अनुभूति से जानने जा सके। नारद पंचरात्र में स्वयं नारायण ने शिवजी से इस तथ्य की व्याख्या की है, किंतु शिव के अवतार शंकराचार्य ने अपने प्रभु नारायण के आदेश से अद्वैतवादियों को भ्रमित करना पड़ा, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य निवारण मानते हैं। बद्ध अवस्था में सारे जीव में चार मूल दोष होते हैं, जिनमें से ठगने की प्रवृत्ति एक है। शंकराचार्य ने अद्वैतवादियों को इस ठगने की प्रवृत्ति के द्वारा अत्यधिक भ्रमित किया है। वास्तव में वैदिक साहित्य में विवेचित चतुर्व्यूह रूप को बद्ध जीव तर्क वितर्क द्वारा नहीं समझ सकता, अतएव चतुर्व्यूह को उसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए जिस रूप में वे वर्णित है। वेदों का प्रमाण ऐसा है कि अपने सीमित अनुभव से किसी बात को न समझते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि वैदिक आदेश को स्वीकार कर ले और अपने अधूरे ज्ञान के अनुरूप व्याख्याएं न करे। किंतु शंकराचार्य ने अपने शारीरिक भाष्य में अद्वैतवादियों के भ्रम को बढ़ाया ही है। चतुर्व्यूह का आध्यात्मिक अस्तित्व है, जिससे वासुदेव सत्व यानी शुद्ध सत्व में ही अनुभव किया जा सकता है, जो वासुदेव के ज्ञान में पूर्ण निमग्न से युक्त होता है। ये चतुर्व्यूह रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 6 ऐश्वर्य से पूर्ण रहते हैं और अंतरंग शक्ति के भोक्ता होते हैं। भगवान को दरिद्र या शक्तिहीन अथवा दूसरे शब्दों में क्लीव समझना मात्र धूर्तता है। यह धूर्तता बद्ध जीव का व्यापार बन चुका है, इससे उसका मोह बढ़ते जाता है। जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के अंतर को नहीं समझ सकता, वह दिव्य चतुर्व्यूह की स्थिति की परीक्षा करने या जानने का अधिकारी नहीं है। पूज्य श्रीपाद शंकराचार्य वेदांत सूत्र के दिव्य खंड अध्याय 2 श्लोक 42 से 45 की टीका में आध्यात्मिक जगत में इन चतुर्व्यूह के वास्तव अस्तित्व का निषेध करने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। तो श्री कृष्णा कविराज गोस्वामी जो है वो एक्चुअली इन सारी चीज जो श्रीपाद शंकराचार्य ने लिखा है उसका खंडन करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने लिखा है उसका जवाब देते हुए इन श्लोकों में उसका खंडन कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अर्थात कृष्ण को एक भौतिक गुणों से मुक्त तथा आनंद से पूर्ण दिव्य तथा शाश्वत शरीर वाले मानते हैं। वे उन भक्तों के चरम लक्ष्य है जो यह विश्वास करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 4 अन्य सनातन दिव्य रूपों वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध को में अपना विस्तार करते हैं। मूल विस्तार वासुदेव से क्रमश संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध विस्तृत होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम परमात्मा है, शंकरशन का दूसरा नाम जीव है, प्रद्युम्न का अन्य नाम मन और अनिरुद्ध का अन्य नाम अहंकार है। इन विस्तारों में वासुदेव को भौतिक प्रकृति के स्तोत्र माना जाता है, अतएव शंकराचार्य का कहना है कि शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध मूल कारण की सृष्टियां है। महात्माओं का कहना है कि नारायण जिन्हें परमात्मा कहते हैं भौतिक प्रकृति से परे है, और यह वैदिक साहित्य के कथन के अनुसार है। मायावादी भी मानते हैं कि नारायण विविध रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि वे भक्तों की समझ के उस अंश के विषय में तर्क नहीं करना चाहते, किंतु वे इस विचार का विरोध करते हैं कि शंकरशन का जन्म वासुदेव से, प्रद्युम्न का शंकरशन से और अनिरुद्ध का प्रद्युम्न से होता है, क्योंकि यदि शंकरशन को वासुदेव के शरीर से उत्पन्न जीवों के प्रतिनिधि माना जाता है तो सारे जीवों को अनित्य होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान
कि दीर्घकालीन मंदिर पूजा वैदिक साहित्य के अध्ययन तथा भगवान को प्राप्त करने के लिए योग तथा पुण्य कार्य करके सारे जीव भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। किंतु यदि किसी समय सारे जीव भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए होते तो वे अनित्य होते और उन्हें मुक्त होने तथा भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। यदि कारण का निषेध होता है तो कार्य का भी निषेध हो जाता है। वेदांत सूत्र के द्वितीय खंड के द्वितीय अध्याय में आचार्य वेद व्यास ने भी इस विचार का खंडन किया है कि जीव कभी उत्पन्न हुए थे। चूंकि जीवों की सृष्टि नहीं होती अतः वे नित्य है, शाश्वत है। शंकराचार्य कहते हैं अपने 43वें सूत्र में कि भक्तगण सोचते हैं कि इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रद्युम्न का आविर्भाव शंकरशन से हुआ है जो जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु हम यह कभी भी अनुभव नहीं कर सकते कि मनुष्य कभी इंद्रियों को जन्म दे सकता है। भक्तगण यह भी कहते हैं कि अनिरुद्ध का आविर्भाव प्रद्युम्न से हुआ और अनिरुद्ध अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु शंकराचार्य का कहना है कि जब तक भक्तगण यह न दिखला सके कि अहंकार तथा ज्ञान के साधन किस तरह किसी व्यक्ति से उत्पन्न हो सकते हैं, तब तक वेदांत सूत्र की ऐसी व्याख्या स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्य दार्शनिक भी सूत्रों को इस प्रकार से स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य यह भी कहते हैं 44वें सूत्र में कि वे भक्तों को इस विचार को नहीं मानते कि शंकरशन प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भगवान के ही समान शक्तिशाली और वे ज्ञान संपत्ति बल यश सौंदर्य तथा त्याग नामक 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है तथा किसी निश्चित समय पर जन्म होने के दोष से मुक्त है। भले ही वे पूर्ण विस्तार हो तो भी जन्म होने का दोष रहता है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध पृथक पृथक व्यक्ति होने के कारण एक नहीं हो सकते। अतएव यदि इन्हें परम पूर्ण तथा समान स्वीकार कर लिया जाता है तो ईश्वर अनेक हो जाएंगे, किंतु कई ईश्वर है, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे कार्यों के लिए एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को स्वीकार करना पर्याप्त होगा। एक से अधिक ईश्वरों को मानना इस निष्कर्ष के विरुद्ध होगा कि भगवान वासुदेव अद्वितीय है। यदि हम यह मान भी ले कि ईश्वर के चतुर्युग समान है तो भी हम अनित्यता के विरोधी दोष से बच नहीं सकते। अब तक हम यह न स्वीकार कर ले कि व्यक्तियों में कुछ न कुछ भेद होते हैं, तब तक इस विचार का कोई अर्थ नहीं होता कि शंकरशन वासुदेव के विस्तार है, प्रद्युम्न शंकरशन के विस्तार है और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के विस्तार है। कार्य तथा कारण में कुछ अंतर होना चाहिए। उदाहरणार्थ बर्तन उस मिट्टी से भिन्न है जिससे वह बना होता है, और इस तरह हम यह निश्चय कर सकते हैं कि मिट्टी कारण है और बर्तन कार्य है। ऐसे अंतरों के बिना कार्य कारण का कोई प्रयोजन नहीं होता। साथ ही पंचरात्र सिद्धांत के अनुयायी वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध में ज्ञान तथा गुण के आधार पर कोई अंतर स्वीकार नहीं करते। भक्तगण इन सारे विस्तारों को एक मानते हैं, किंतु वे इन चतुर्विध विस्तारों तक ही एकत्व को क्यों सीमित रखते हैं? निश्चय ही हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक सारे जीव वासुदेव के विस्तार है, जैसा कि समस्त श्रुतियों तथा स्मृतियों ने स्वीकार किया। शंकराचार्य यह भी कहते हैं अपने 45वें श्लोक में कि पंचरात्र का पालन करने वाले भक्तों का कहना है कि ईश्वर के गुण तथा गुणों के स्वामी स्वयं ईश्वर एक ही है। किंतु भागवत मत वाले यह कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान संपत्ति बल यश सौंदर्य और त्याग ये 6 ऐश्वर्य भगवान वासुदेव से भिन्न है या असंभव है? श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत के चतुर्व्यूह रूपों का वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की भक्तों द्वारा की गई व्याख्या के संबंध में श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के ये 4 विस्तार परम व्योम में विद्यमान है और वहां वे महावस्त के रूप में प्रसिद्ध है।
इनमें से वासुदेव की पूजा हृदय के भीतर ध्यान द्वारा की जाती है, क्योंकि वे हृदय के अधिष्ठाता देवता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बतलाया गया है। द्वितीय विस्तार शंकरशन तो लीलाओं के लिए वासुदेव के निजी स्वांश विस्तार है, और चूंकि वे समस्त जीवों के आगार है, इसलिए वे कभी जीव कहलाते हैं। शंकरशन का सौंदर्य प्रकाश की किरणों को बिखेरने वाले असंख्य पूर्णमासी के चंद्रमाओं से भी अधिक है। वे अहंकार के तत्व रूप में पूजनीय है। उन्हें अनंत देव को पालन की सारी शक्तियां प्रदान कर रखी है। सृष्टि के विलय हेतु वे अपने आप को रुद्र, अधर्म, अहि, अनंतक तथा असुरों में परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। तृतीय विस्तार प्रद्युम्न है, जो शंकरशन से प्रकट होते हैं। जो लोग विशेष रूप से बुद्धिमान है, वे बुद्धि के तत्व के रूप में शंकरशन के इस प्रद्युम्न विस्तार की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देव इलावृत वर्ष नामक स्थान में प्रद्युम्न के यश का सदैव गान करती है और अत्यंत भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करती है। उनका रंग कभी सुनहला तो कभी आकाश में उमड़े नवीन वर्ष काल के बादलों की तरह श्यामल रहता है। वे भौतिक जगत की सृष्टि के स्तोत्र है और उन्हें अपना सृजनात्मक तत्व कामदेव को प्रदान कर रखा है। उन्हीं के निर्देश से वे समस्त पुरुषों तथा देवतागण और अन्य जीव पुनर्जन्म के लिए आवश्यक शक्ति से कार्यरत रहते हैं। चतुर्व्यूह के चौथे विस्तार अनिरुद्ध की महान संतों और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन के तत्व के रूप में पूजा की जाती है। उनका रंग श्यामल मेघ की भांति श्याम है। वे वैश्विक प्राकट्य के भरण पोषण में लगे रहते हैं और वे धर्म, मनु तथा देवताओं के परमात्मा है। वैदिक शास्त्र मोक्ष धर्म सूचित करता है कि प्रद्युम्न पूरे मन के देवता है, जबकि अनिरुद्ध पूर्ण अहंकार के देवता है। किंतु चतुर्वी रूपों के विषय में जितना भी इसके पूर्व कहा गया है, उसकी पुष्टि पंचरात्र तंत्रों में पूर्ण रूप से होती है। लघु भागवत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्तियों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन हुआ है। शंकराचार्य के कथन का खंडन करते हुए महावराह पुराण कहते हैं, सर्वे नित्या शाश्वतास्ते देहास्तस्य परमा परात्मनः हानोपादान पादान रहिता नैव प्रकृतिजा क्वचितः। भगवान के समस्त विविध विस्तार दिव्य और शाश्वत है, और वे सभी भौतिक सृष्टि के विभिन्न ब्रह्मांडों में बारंबार अवतरित होते हैं। उनके शरीर सच्चिदानंद रूप होने से अमर है। उनके क्षय होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे भौतिक जगत के सृष्टियों नहीं है। उनके स्वरूप नितांत आध्यात्मिक, समस्त आध्यात्मिक गुणों से सदैव युक्त एवं भौतिक कल्मश से रहित होते हैं। इन कथनों की पुष्टि करते हुए नारद पंचरत्र बल देकर कहते हैं कि मणियर्था विभागेन नील पीतादिभिर्युतः रूप भेद मवाप्नोति ध्यान भेदा तथाच्युतः। अच्युत भगवान अपने शरीर को पूजा के विविध विविध विधियों के अनुसार नाना प्रकार के अभिव्यक्त कर सकते हैं। जिस तरह से वैदुर्य मणि अपने आप को नीले तथा पीले जैसे अनेक रंगों में प्रकट कर सकता है। प्रत्येक अवतार अन्यों के पृथक होता है। यह भगवान की अचिंत्य शक्ति से संभव है, जिसके द्वारा वे अपने आप को एक विविध अंशों तथा इन अंशों के उद्गम के रूप में एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कृष्ण अद्वितीय है, किंतु वे विभिन्न शरीरों में प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भागवत के 10वें स्कंद में नारद ने कहा है, चित्रबतेत देकेन वपुषा युगपत पृथक गृहेषु द्वय सहस्त्र स्त्रिय एक उदावहत। यह सचमुच अद्भुत है कि एक कृष्ण 16,000 प्रसादों में
16,000 रानियों को पत्नी रूप में ग्रहण करने के लिए एक साथ पृथक पृथक कृष्ण बन गए हैं। ये भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि सदेव बहुधा भूत्वा निर्गुण पुरुषोत्तम एकी भूय पुनः शेते निर्दोषो हरिरादिकृतः। वहां वही आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम जो सदैव समस्त भौतिक गुणों एवं भौतिक कल्मशों से रहित है, अपने आप को विविध रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं और साथ ही एक रूप में शयन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है, यजंती त्वन मयास्त्वावे बुहुर्मुये कमूर्तिकम। हे प्रभु, यद्यपि आप अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं, किंतु आप अद्वितीय है। अतएव शुद्ध भक्त एकाग्रचित्त से केवल आपकी पूजा करते हैं। कुकर्म पुराण में सॉरी कुर्म पुराण में कहा गया है कि भगवान निराकार होकर भी साकार है, विराट होकर भी परमाणु वत है, वे वर्ण रहित होकर भी श्यामल और रक्त नेत्र वाले हैं। भौतिक दृष्टि से यह परस्पर विरोध प्रतीत हो सकता है, किंतु यदि हम यह समझ ले कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां अचिंत्य है, तो हम उनसे संबंधित इन तथ्यों को शाश्वत रूप से असंभव स्वीकार कर सकते हैं। अपनी वर्तमान अवस्था में हम न तो आध्यात्मिक कार्यों और न उनके घटनाक्रम को समझ सकते हैं, और यद्यपि भौतिक संदर्भ में ये अचिंत्य है, किंतु हमें ऐसे विरोध भावों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यद्यपि ऊपर से यह अचिंत्य लगता है, किंतु परमेश्वर के लिए ऐसे विरोधी तत्व का निराकरण कर लेना संभव है। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में इसकी स्थापना हुई है। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाएं तथा विलास अचिंत्य लगते हैं, क्योंकि वे भौतिक विचार के कार्य कारण प्रभावों से सीमित नहीं है। आप शारीरिक कार्य किए बिना ही सब कुछ कर सकते हैं। जैसे पलक झपकाते अगर भगवान सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। वेद बतलाते हैं कि परम सत्य की विविध शक्तियां और उन्हें स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। हे प्रभु, आप भौतिक गुणों से सर्वथा रहित है। आप किसी की सहायता के बिना ही सारे गुणात्मक भौतिक विश्व का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इन सारे कार्यों से आप में कोई परिवर्तन नहीं आता। आप अपने कर्म फलों को स्वीकार नहीं करते, जैसा कि सामान्य असुर तथा देवता करते हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने कर्म फल का कष्ट या सुख भोगते हैं। आप अपने कर्म फलों से प्रभावित नहीं हुए बिना अपने पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति में नित्य अवस्थित रहते हैं। इससे हम ठीक से समझ नहीं पाते। क्योंकि आप 6 ऐश्वर्य असीम है, आपके 6 ऐश्वर्य असीम है, अतएव आपके दिव्य गुणों की गणना कोई नहीं कर सकता। दार्शनिक तथा अन्य विचारवान पुरुष भौतिक जगत की परस्पर विरोधी अभिव्यक्तियों तथा तर्कों के प्रस्तावना एवं निर्णयों से विचलित हो जाते हैं। वाक ज्वाल के मोहग्रस्त एवं शास्त्रों की विभिन्न गणनाओं से विचलित होने के कारण उनके सिद्धांत आपका स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि आप हर एक के शासक एवं नियंता और आपकी महिमा कल्पना से परे है। आपकी अचिंत्य शक्ति आपको संसारी हरे गुणों कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। मैं पढ़ूं माता जी क्या? नहीं नहीं, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है, ठीक है। आपका शुद्ध, थैंक यू प्रभु जी। आपका शुद्ध दिव्य ज्ञान भौतिक चिंतन से अतीत होने के कारण आपको समस्त चिंतन विधियों से परे रखता है। आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण आप में कुछ भी परस्पर विरोध ही नहीं है। लोग कभी कभी आपको कभी साकार या निराकार मान सकते हैं, किंतु आप एक है। जो लोग मोहग्रस्त या भ्रमित है, उन्हें रस्सी तरह तरह के सर्प की भांति प्रतीत हो सकती है। जो लोग आपके विषय में अनिश्चित है, ऐसे मोहग्रस्त लोगों के लिए ही
आपने उनकी अनिश्चित स्थितियों के अनुरूप विविध दार्शनिक विधियां बनाई है भ्रमित करने के लिए। हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक कर्मों के अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए। परमेश्वर पूर्ण आध्यात्मिक होने के कारण बाह्य सहायता के बिना कोई भी कार्य कर सकते हैं। भौतिक जगत में यदि हम एक मिट्टी का घड़ा भी बनाना चाहे तो हमें उसके लिए कच्ची सामग्री, एक मशीन तथा एक मजदूर की आवश्यकता होती है। किंतु हमें इस विचार को परमेश्वर के कार्यों पर आरोपित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बिना किसी वस्तु के जो हमारी कल्पना में आवश्यक प्रतीत होती है, क्षण भर में कोई भी वस्तु बना सकते हैं। पलक झपकाते ही अगर भगवान सृष्टि बना सकते हैं किसी की सहायता न लेते हुए। जब भगवान किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए अवतरित होते हैं तो इसे यह इंगित नहीं होता कि वे बिना प्रकट हुए यह कार्य पूरा करने में असमर्थ है। वे इच्छा मात्र से भी कुछ भी कर सकते हैं, किंतु अपनी अहेतु की कृपा से वे अपने भक्तों पर आश्रित जान पड़ते हैं। वे यशोदा माता के पुत्र के रूप में इसलिए प्रकट नहीं होते कि वे उनके लालन पालन पर आश्रित है, अपितु इसलिए कि वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसी भूमिका स्वीकार करते हैं अपनी स्व इच्छा से और अहेतु की कृपा से। जब वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं तब वे स्वाभाविक रूप से उनके लिए कष्ट सहन करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि हर जीव के प्रति समदर्शी होने के कारण भगवान के न तो शत्रु है न तो मित्र, किंतु वे ऐसे भक्तों के प्रति विशेष रूप से वत्सल है जो सदैव प्रेम से उनका स्मरणम करते रहते हैं। इसलिए तटस्थता और पक्षपात भगवान के दिव्य गुणों में से है और ये गुण उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण ठीक से समंजित हो जाते हैं। भगवान पर ब्रह्मा है, अर्थात वे निर्विशेष ब्रह्म के स्तोत्र है जो उनकी तटस्थता का सर्वव्यापी गुण है, किंतु अपने साकार रूप में वे समस्त ऐश्वर्य के स्वामी होने के कारण अपने भक्तों का पक्ष लेकर पक्षपात का प्रदर्शन करते हैं। पक्षपात, तटस्थता तथा अन्य ऐसे सारे गुण ईश्वर में विद्यमान रहते हैं, अन्यथा सृष्टि में इनका अनुभव न हो पाता। भगवान के पास है इसलिए तो हमें अनुभव कर पा रहे। चूंकि वे पूर्ण अस्तित्व है, अतएव निरपेक्ष परमेश्वर में सारी वस्तुएं उचित ढंग से समंजित है। सापेक्ष जगत में ऐसे गुण विकृत रूप में प्रदर्शित होते, इसलिए हमें अद्वैत विकृत प्रतिबिंब के रूप में अनुभव होती है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में घटनाओं के घटित होने की विधि को समझने का कोई तर्कपूर्ण उपाय नहीं है, इसलिए कभी कभी भगवान अनुभव की परिधि से परे बतलाए जाते हैं। किंतु यदि हम एकमात्र भगवान की अचिंत्यता को स्वीकार कर ले तो उनमें सारी वस्तुओं का सामंजस्य प्राप्त कर सकते हैं। अभक्त भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ सकते, इसलिए उनके लिए यह कहा जाता है कि भगवान उनकी चिंतनीय अभिव्यक्ति की परिधि से परे है। ब्रह्म सूत्र के प्रणेता इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए अचिंत्य है, इसलिए वे केवल वैदिक आदेशों के प्रमाण द्वारा ही समझे जा सकते हैं। स्कंद पुराण में पुष्टि की गई है कि अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तरकेणः योजेतः। जो विषय सामान्य व्यक्तियों के लिए अचिंत्य है उनके विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। हमें भौतिक रत्नों तथा जड़ी बूटियों में भी अद्भुत गुण मिलते हैं, कभी कभी उनके गुण सचमुच ही अचिंत्य प्रतीत होते हैं। अतएव जब तक हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार नहीं कर लेते हैं तब तक उनकी श्रेष्ठता स्थापित नहीं की जा सकती है। इन्हीं अचिंत्य शक्तियों के कारण ही भगवान की महिमा को समझना कठिन बतलाया गया है।
कभी भगवान इस तरह से करते या कभी ऐसे करते, तो उनकी शक्तियां जो है वो बहुत ही अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब मेरे ये भौतिक इंद्रियां, मन और बुद्धि के समझ के परे है। मानव समाज में अज्ञानता तथा वाक चतुरी अति सामान्य है, किंतु इनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्तियों को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। ऐसे ज्ञान तथा वाक चतुरी को मान्यता देने पर हम भगवान के 6 ऐश्वर्य में उनकी पूर्णता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण, भगवान के 6 ऐश्वर्य में से पूर्ण ज्ञान भी एक है, अतएव भगवान में अज्ञान की कल्पना कैसे की जा सकती है। वैदिक उपदेश तथा विचारपूर्ण तर्क बतलाते हैं कि भगवान द्वारा सृष्टि का पालन और उसी के साथ साथ उसके पालन के प्रति उदासीनता भगवान की अचिंत्य शक्तियों के कारण परस्पर विरोधी नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति सर्प के विचार में सदैव डूबा रहता है, उसे रस्सी भी सदा सर्प जैसी लगती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भौतिक गुणों द्वारा मोहग्रस्त हुआ रहता है और परम सत्य विषय ज्ञान से रहित होता है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके विभिन्न मोहग्रस्त निर्णयों के अनुसार प्रतीत होते हैं। कोई तर्क कर सकता है कि यदि परम सत्य, सर्वज्ञ, ब्रह्म तथा पूर्ण 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान है, तो अवश्य ही उनमें द्वैत का दोष आ जाता है। ऐसे तर्क का खंडन करने के लिए स्वरूप क्या स्वरूप द्वयम इक्षते सुक्ति की घोषणा है कि ऊपर से भले ही ऐसे प्रतीत हो, किंतु परम सत्य में द्वैत की संभावना नहीं है, क्योंकि विभिन्न अभिव्यक्तियों में वे एक ही है। किंतु यह समझ लेने पर भी परम सत्य अपनी शक्तियों के प्रभाव द्वारा विविध लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। तुरंत ही उनकी अचिंत्य परस्पर विरोधी शक्तियां की ऊपर असंगति हट जाती है। श्रीमद् भागवतम में भगवान की अचिंत्य शक्ति का निम्नलिखित वर्णन हुआ है। कर्मण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथा ह्रीभयातः पालयाननम कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रय स्वात्मते खद्यति धीर्विधामिह। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वे कर्म करते हैं। यद्यपि वे अजन्मा है, फिर भी वे जन्म लेते हैं। यद्यपि वे काल होने के कारण सबके लिए भयप्रद है, किंतु अपने शत्रु के भय से वे मथुरा छोड़कर एक दुर्ग में शरण लेने का भाग लेते हैं, जैसे जरासंध के लिए, है ना। यद्यपि वे आत्मनिर्भर है, फिर भी वे 16,000 स्त्रियों से विवाह करते हैं। ये लीलाएं अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को भी भ्रमित करने वाली एवं परस्पर विरोधी लगती है। यदि भगवान के ये कार्यकलाप वास्तविक न होते, तो ऋषि मुनि उनके द्वारा उलझन में क्यों पड़ते। अतएव ऐसे कार्यकलापों को कभी भी काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। जब भी भगवान इच्छा करते हैं, उनकी अचिंत्य शक्ति ऐसी लीला उत्पन्न करने और उन्हें संपन्न करने में सहायक बनाती है। भगवान की बहुत सारी लीला शक्तियां हैं, उसमें से अचिंत्य शक्ति एक और शक्ति है। पंचरात्र शास्त्र महान आचार्य द्वारा स्वीकृत मान्य वैदिक शास्त्र है। ये शास्त्र रजो तथा तमो गुण की उपज नहीं है, इसलिए विद्वान एवं ब्राह्मण इन्हें सातोत्तम संहिता कहते हैं। इन शास्त्रों के आदि वक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इसका विशेष उल्लेख मोक्ष धर्म में हुआ है, जो महाभारत के शांति पर्व का अंश है। नारद तथा व्यास जैसे मुक्त ऋषि मुनि, जो बद्ध जीव के 4 दोषों से मुक्त है, इन शास्त्रों का प्रचार करने वाले हैं। श्री नारद मुनि पंचरात्र शास्त्र के मूल वक्ता है। श्रीमद् भागवतम को भी सात्व संहिता माना गया है। सात्व संहिता यानी शुद्ध भक्तों का। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत पुराणम अलमलम, श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है। ऐसे ईर्ष्यालु संपादक तथा विद्वान जो पांचरात्र शास्त्र के नियमों का खंडन करने के लिए उसे गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, अत्यंत निंदनीय है।
आधुनिक युग में ऐसे ईर्ष्यालु विद्वानों ने कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता की भी भ्रामक टीकाएं करके यह दिखाने का प्रयास किया कि कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। पंचरात्रिक विधि की मायावादियों ने किस तरह गलत व्याख्या की है उसे निम्नलिखित शब्दों में दिखलाया गया है। अब कहते हैं कि मतलब मायावादियों ने किस तरह से जो है पंचरात्रिक विधि जो है उसको जो है गलत तरीके से उसकी व्याख्या की हुई है। तो वेदांत सूत्र के वे सूत्र की टीका करते हुए श्रीपद शंकराचार्य ने यह दावा किया है कि शंकरशन एक सामान्य जीव है, किंतु किसी भी वैदिक शास्त्र में इसका प्रमाण नहीं मिलता कि किसी भक्त ने कभी कहा हो कि शंकरशन एक सामान्य जीव है। वे विष्णु तत्व के अच्युत स्वंश विस्तार है और वे भौतिक प्रकृति की सृष्टि से परे है। वे जीवों के मूल उद्गम है। उपनिषदों की घोषणा है नित्यो नित्यानम चेतनस चेतनम। वे समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, अतएव वे विभु चैतन्य है अर्थात महानतम है। वे इस जगत एवं सूक्ष्म जीवों के प्रत्यक्ष कारण स्वरूप है। वे अनंत जीव है, जबकि सामान्य जीव अत्यंत शूद्र है, अतएव उन्हें कभी भी सामान्य जीव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह प्रामाणिक शास्त्रों के विरुद्ध निष्कर्ष होगा। जीव भी जन्म मरण की मर्यादा से परे है, यह वेदों का कथन है, और जो शास्त्र के आदेशों का पालन करते हैं तथा वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, इसे स्वीकार करते हैं। अब श्री शंकराचार्य जो है वेदांत सूत्र की टीका जो की गई उसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि समस्त विष्णु तत्वों में जो अनेक प्रकार से विस्तृत है, मूल विष्णु मूल शंकरशन है। मूल का अर्थ है आदि। शंकरशन भी विष्णु ही है, किंतु उनसे अन्य सारे विष्णु का विस्तार होता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता से होती है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार एक दीपक से जलाया गया दूसरा दीपक मूल दीपक की तरह ही जलता है, उसी तरह जो विष्णु मूल शंकरशन से प्रकट होते हैं वे आदि विष्णु जैसे ही होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन भगवान गोविंद की पूजा करे जो इस प्रकार स्वयं का विस्तार करते हैं। 44वें सूत्र पर शंकराचार्य की टीका के उत्तर में यह कहा गया कि पंचरात्र के सिद्धांतों पर चलने वाले कोई भी भक्त इस कथन को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि विष्णु के सारे विस्तार भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, क्योंकि यह विचार पूर्णतया गलत है। जहां तक कि स्वयं श्रीपाद शंकराचार्य ने 42वें सूत्र की टीका करते हुए स्वीकार किया है कि भगवान स्वतः विविध प्रकार से अपना विस्तार कर सकते हैं, अतएव 42वें से 44 सूत्र की उनकी टीकाएं परस्पर विरोधी है। विरोधी यानी ऑपोजिट लगती है। मायावादी टीकाओं का यही दोष है कि वे एक स्थान पर एक कथन और दूसरे स्थान पर दूसरा परस्पर विरोधी कथन करते हैं, और इसका उपयोग वे भागवत विचार का खंडन करने की युक्ति के रूप में करते हैं। इस प्रकार मायावादी टीकाकार प्रामाणिक सिद्धांतों का पालन भी नहीं करते। यह ध्यान देने की बात है कि भागवत संप्रदाय नारायण के चतुर्विध रूपों को स्वीकार करता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अनेक ईश्वरों को मानता है। भक्तगण भली भांति जानते हैं कि परम सत्य भगवान अद्वितीय है। वे कभी भी बहु ईश्वर आराधक नहीं होते, क्योंकि यह वेदों के आदेशों के विरुद्ध है। भक्तगण दृढ़ श्रद्धा पूर्वक विश्वास करते कि नारायण दिव्य है और वे विभिन्न दिव्य शक्तियों के अचिंत्य स्वामी है। अतएव हमारा कहना है कि विद्वान लोग श्री रूप गोस्वामी कृत लघु भागवतामृत को पढ़े, जिसमें इन विचारों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। श्रीपद शंकराचार्य ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध कार्य कारण द्वारा विस्तार करते हैं। वे उनकी उपमा मिट्टी तथा मिट्टी के बने पात्रों से देते हैं, किंतु यह पूर्णतया अज्ञान है, क्योंकि उनके विस्तारों में कार्य कारण जैसी कोई वस्तु नहीं है। और कूर्म पुराण में भी पुष्ट हुई है कि देह देहि विभेदोज्य नरेश्वर विद्यते क्वचित। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है।
कारण कार्य भौतिक है। उदाहरणतः यह देखा जाता है कि पिता का शरीर पुत्र के शरीर का कारण है, किंतु आत्मा न तो कारण है न कार्य है। आध्यात्मिक स्तर पर ऐसे कोई भेद नहीं रहते जो हमें कार्य कारण में देखने को मिलते हैं, क्योंकि भगवान के सभी रूप आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। अतः वे समान रूप से भौतिक प्रकृति के नियामक है। चतुर्थ आयाम में रहने के कारण वे दिव्य धरातल पर अधिष्ठाता स्वरूप है। उनके विस्तारों में रंच मात्र भौतिक कल्मश नहीं है, क्योंकि भौतिक नियम उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। भौतिक जगत के बाहर इस तरह का कार्य कारण का नियम नहीं पाया जाता। अतएव कार्य कारण का ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण दिव्य विस्तारों तक नहीं पहुंच सकता। वैदिक साहित्य से यह सिद्ध होता है कि ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये उपनिषद का है। भगवान पूर्ण है, वे पूर्णतया पूर्ण होने के कारण उनसे निकलने वाले सारे उद्भव तथा यह घटनामय जगत पूर्ण के रूप में सुसज्जित है। पूर्ण से जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वह पूर्ण है, अतः वे उनमें से अनेक इकाइयां अद्भुत होने पर भी वे पूरे के पूरे शेष रहते हैं। यह स्पष्ट है कि अभक्त भगवान विष्णु के बाह्य पहलू रूप संपूर्ण जगत की समता माया के नित्यांत भगवान या उनके चतुर्विध रूप के कारण करने के लिए भक्त के सारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। माया तथा आत्मा या माया तथा भगवान की समता करना नास्तिकता का चिन्ह है। यह विराट सृष्टि जो ब्रह्मा से लेकर चींटी को प्रकट करती है, वह परमेश्वर का बाह्य लक्षण है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। एकांश स्थितो जगत, भौतिक जगत भगवान की शक्ति का एक चतुरांश है। माया शक्ति की विराट अभिव्यक्ति भौतिक प्रकृति है, और इस भौतिक प्रकृति की हर वस्तु पदार्थ से बनी हुई है। अतएव भौतिक प्रकृति के विस्तारों की तुलना भगवान के चतुर्व्यूह विस्तारों से नहीं करनी चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश मायावादी संप्रदाय वाले ऐसा ही करना का अनुचित प्रयास करते हैं। वेदांत सूत्र के 45वें सूत्र में शंकराचार्य की टीका का उत्तर देने के लिए दिव्य गुणों एवं उनकी आध्यात्मिक प्रकृति का सार लघु भागवतामृत में इस प्रकार हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि परम तत्व समस्त गुणों से शून्य होना चाहिए, क्योंकि गुणों का प्रदर्शन केवल पदार्थ में होता है। उनके अनुसार सारे गुण क्षणभंगुर मरीचिका की भांति है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं है। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण है, अतएव उनके गुण उनसे अभिन्न है। उनका रूप नाम गुण तथा उनसे संबंधित सब कुछ उन्हीं के समान आध्यात्मिक है। परम भगवान का प्रत्येक गुणात्मक विस्तार उनसे भिन्न है। चूंकि परम सत्य भगवान समस्त आनंद के आगार है, अतएव उनसे अद्भुत सारे दिव्य गुण भी आनंद के आगार है। इसकी पुष्टि भ्रार्तक नामक शास्त्र में हुई है। इसके अनुसार भगवान हरि स्वयं गुणात्मक है, अतएव विष्णु तथा उनके शुद्ध भक्त उनके अपने दिव्य गुण से भी भिन्न नहीं हो सकते हैं। विष्णु पुराण में भगवान की पूजा निम्नलिखित शब्दों में की गई है। भगवान हम सबके प्रति दयालु हो, उनका अस्तित्व भौतिक गुणों से भी दूषित नहीं होता। उसी विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के सारे गुण यथा ज्ञान ऐश्वर्य सौंदर्य बल तथा प्रभाव उनसे अभिन्न माने जाते हैं। इसकी पुष्टि पद्म पुराण द्वारा भी होती है, जो यह बतलाता है कि जब भी भगवान गुणों से रहित कहे जाते हैं, तब इसका अर्थ यह लगाना चाहिए कि वे भौतिक गुणों से रहित है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि हे धर्म, कृष्ण के व्यक्तित्व से सभी उत्तम एवं उदात्त गुण सर्वदा प्रकट होते हैं, और भक्त तथा आध्यात्मादि भी जो श्रद्धालु बनना चाहते हैं, वे ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होना चाहते हैं। इसलिए यह जान लेना चाहिए कि परम आनंद के दिव्य रूप भगवान श्री कृष्ण समस्त आनंदमय दिव्य गुण एवं अचिंत्य शक्तियों के स्तोत्र है। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम
कि तृतीय स्कंद 26वें अध्याय के 21, 25, 27 तथा 28 संख्या श्लोकों को पढ़ना चाहिए। श्रीमद रामानुजाचार्य ने भी वेदांत सूत्रों पर लिखे गए अपने भाष्य श्री भाष्य में शंकर के तर्कों का खंडन किया है। क्योंकि रामानुजाचार्य कौन है? वही एक्चुअली बलराम जी है, और राम अनुज, राम के जो छोटे भाई है लक्ष्मण, तो जो है वो बलराम जी के ही अवतार है। एक सेकेंड ना। श्रीपाद शंकराचार्य ने पंचतत्वों के समता नास्तिक कपिल के दर्शन के करने का प्रयास किया है, और इसी तरह यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पंचरत्नों से वैदिक आदेशों का खंडन होता है। पंचरात्र बतलाता है कि शंकरशन नामक जीव का व्यक्तित्व समस्त कारणों के कारण वासुदेव से उद्भुत है। मन रूपी प्रद्युम्न शंकरशन से निकले हैं और अहंकार रूपी अनिरुद्ध प्रद्युम्न से निकले हैं, किंतु कोई यह नहीं कह सकता है कि जीव जन्म लेता है या उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि ऐसा कथन वेद समस्त नहीं है। कठ उपनिषद में कहा गया है कि व्यक्तिगत आत्मा रूप में सारे जीवों का न तो जन्म होता है न तो मृत्यु होता है। एक मिनट, हमें जस्ट देख लेना चाहिए कि कितना है, क्योंकि 8-17 हुए हैं ना। ओहो, ये और बहुत सारा है। हम्म क्या हमें यहीं पे विराम देना चाहिए दयालु पुरुष प्रभु, या हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं? अभी 3 पेज है माता जी। हाँ वही तो ना, फिर वो अगला वाला हमारा क्लास चला जाएगा। तो एक काम करते ठीक है हैं। माता जी, कल समझ नेक्स्ट में समझेंगे भी ना थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, तो हम ठीक यहीं है। पे विराम देते हैं। सारा वैदिक साहित्य मैं यहीं पे मार्क कर देती हूँ ताकि फिर आसानी हो जाए। तो हम यही विराम देते हैं। थैंक यू भक्तों, हम लोग सोमवार को मिलेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला कृष्णार्थ कविराज गोस्वामी की जय, चतर चेतामृत की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि। ठीक है। माता जी की जय।